हाय गाइस, राधे राधे, जय माता दी। आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, जैसे कि आज गणपति बप्पा का विसर्जन है और मेरे बेटे ने पूरी तैयारी कर ली थी आरती करने के लिए, क्योंकि आज हम लोग ने हवन किया था। तब ये देखो, मेरे बेटे ने पूरी तैयारी करके अब ये मंदिर में पूजा कर रहा है। मैंने उससे बोला थोड़ा सा फेस देखा तो वो हंसने लगा, कहता नहीं मम्मा मेरा फेस मत दिखाइए। ये देखिए हंस। और ये हम लोगों ने फिर हवन की तैयारी करके हम लोगों ने हवन किया। मैं बार बार उठ जाती थी क्योंकि कहीं दूध वाले भैया आ जाते थे, तो कहीं मेरे को खाने के लिए देखना पड़ता था, क्योंकि सुबह से दुकान भी खुलना है, इसलिए मेरे को खाना भी बनाना पड़ता था। इसलिए मैं बार बार उठती थी, फिर बैठती थी, फिर उठती थी, बैठती थी। यहाँ पर दोनों मेरे पति देव जी, मेरे ससुर और मेरा बेटा दोनों ही हवन की तैयारी कर रहे हैं, हवन करने की, क्योंकि आज गणपति जी का विसर्जन होना है, इसीलिए दोनों तैयारी कर रहे हैं। तो एक एक से पहले मेरे पति देव जी ने हवन किया, फिर मेरे बेटे ने किया, फिर पापा करेंगे, फिर मैं करूँगी। तो एक एक से आ रहे हैं, सब हवन कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि शाम के फिर गणपति विसर्जन है, तो वहाँ भी ले जाना उनको विसर्जन करने के लिए, इसलिए एक एक से हम लोग हवन कर रहे हैं। हवन करने के बाद धीरे धीरे मैं जब तक अंदर थी, क्योंकि मेरे को खाना देखना था, तो मैं खाना भी बना रही हूँ अंदर, दूध भी पकाने के लिए रख दी थी, तो मैं दूध देख रही थी पकने के लिए, जब तक पापा और ये हवन कर लिए। हवन कर रहे, क्योंकि थोड़ा सा पापा को टाइम लगता है, उन बैठने नहीं बनता उनसे, तो बैठने में प्रॉब्लम होती है। तो फिर इसके बाद पापा मेरे को आवाज़ लगाते कि तू भी कर ले आके, तो फिर मैं आती हूँ हवन करने के लिए। एक एक से हम लोग हवन करते हैं। बेटी भी थी, पर वो चली गई थी बाहर खेलने के लिए। वो तो घूमने में मस्त है, उसको तो घूमने से मतलब है, वो ज़्यादा पूजा पाठ में ध्यान नहीं देती। पर मेरा बेटा बहुत ध्यान देता है, बहुत पूजा करता है, वो गणपति जी की तो बहुत अच्छे से करता है। अब मैं आ गई हूँ, मैं हवन कर रही हूँ। हम लोग हवन कर रहे हैं, क्योंकि हवन में थोड़ा सा टाइम भी लगता है ना, पूजा करने में टाइम तो लगता ही है। और फिर बब्बा, आज तो बब्बा जाने वाले हैं, तो अच्छे से विदाई होनी चाहिए उनकी, क्योंकि वो भी अपने यहाँ 10 दिन के मेहमान हैं, तो उनको भी लगना चाहिए कि हाँ अच्छे से इन लोगों ने विदाई की है। तो इसलिए बेटा भी फुल तैयारी था, उनके लिए स्पेशल माला लाया, स्पेशल उनके लिए मोदक खरीद के ला, कि मम्मा नहीं बब्बा के लिए अच्छा होना चाहिए, गणपति बब्बा के लिए अच्छा होना चाहिए। बार बार तो ये बोल रहा था नहीं मम्मी गणपति बब्बा विसर्जन नहीं करना है, नहीं करना है, उनको रखना है। पर मैंने बोला नहीं बेटा, उनको विसर्जन करना है ही पड़ेगा। अपन लोग 10 दिन तो उनकी सेवा कर लिए हैं, इसीलिए हमने बोला उससे कि नहीं विसर्जन करना पड़ेगा। अब हम लोग आरती की तैयारी कर रहे हैं। हमने बोला आप आरती कर लें, तो आरती की भी तैयारी कर रहे हैं। बेटा है, उसको दिमाग तो है नहीं है कि मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। बार बार वो यही बोल रहा था, आरती करता जा रहा था, मम्मी नहीं विसर्जन नहीं करना है। हर बार विसर्जन करने के लिए रोने लगता था कि नहीं मम्मी नहीं करना है विसर्जन, पर आरती करता जाए, रोता जाए, पूजा करे, यही बोले मम्मी विसर्जन नहीं करना है, मम्मी विसर्जन नहीं करना है। पर वो तो करना ही पड़ेगा। उसको ये लगता है कि बब्बा आए हैं तो अब नहीं जाना चाहिए, बब्बा को यहीं रखो। और हम लोगों ने आरती करना शुरू कर दिया। आरती गणेश जी की बहुत सीधी सी आरती है, बब्बा की बहुत अच्छी प्यारी और आरती है। मेरा बेटा तो पता है ना, ढोलक ले मंजीरा ढोलक से ही आरती रोज़ करता था। मेरे से ढोलक आती नहीं थी, फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा ढोलक बजाती थी। बच्चे भी आते थे आरती में, तो बच्चे भी शामिल हो जाते थे। बहुत सारे बच्चे आ जाते थे, 8-10 बच्चे आते थे। सब बच्चे मिलके आरती करते थे बहुत अच्छे से बजा के। कोई ढोलक बजा रहा है, कोई मंजीरा बजा रहा है, कोई खंजनिया बजा रहा है, तो कोई शंख बजा रहा है। काफ़ी लोग बच्चे आते थे आरती में, बहुत अच्छा भी लगता था आरती में। सब बच्चे आते, इसीलिए वो कह रहा था कि नहीं मम्मी मेरे को बब्बा जी को विसर्जन नहीं करना है। तो आरती में वो ढोलक मंजीरा सबसे बहुत अच्छे से आरती करता है वो, उसको बब्बा के प्रति बहुत आस्था है। ये देखो, अब हम चले बब्बा जी को विसर्जन के लिए। तो ये हम लोग रास्ते में, क्योंकि हम लोग की गाड़ी थोड़ा सा आगे खड़ी है, तो हम लोग बब्बा जी को विसर्जन के लिए ले जा रहे हैं, चल के जाना पड़ रहा है।
ये मेरा बेटा लिया है बब्बा को, और उसका दोस्त है। 2 लोग थे, दोनों लोगों ने बोला कि नहीं साथ में ही जाएंगे बब्बा विसर्जन करने के लिए। तो ये दोनों बोले कि नहीं मम्मी आप एक ही साथ अपन चलें। तो दोनों को मैंने कहा चलो अच्छो दोनों साथ में चलो। तो दोनों को लेके आ रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं। नहीं आगे गाड़ी है तो आगे गाड़ी में आ जाएंगे। ये देखो दोनों ने बोला हमको डिक्की में बैठना है, हम डिक्की में ही अपने गणपत बब्बा को लेके जाएंगे। तो दोनों डिक्की में बैठ के बच्चे जा रहे हैं तीनों, मेरा बेटा बेटी और उसका दोस्त है। ये लोग गाड़ी में बैठ गए पीछे, बब्बा जो भी पीछे बैठे, चश्मा लगा के बब्बा जी बैठे हैं मेरे। और फिर ये हम लोगों ने अपने बब्बा जी को लेके जा रहे हैं विसर्जन के लिए। रास्ते में देखो हम लोग को बहुत सारे बब्बा जी मिले हैं। हर एक की इंसान की अपनी अपनी आस्था है, कौन कैसे ले जा रहा है, कौन कैसे उसको, कोई ठेले में ले जा रहा है तो कोई गाड़ी में ले जा रहा है तो कोई सिर में रख के ले जा रहा है। हर लोग की अपनी अपनी आस्था है। ये देखो अच्छे बैंड बाजों से बब्बा जी का विसर्जन हो रहा है। बहुत सारे लोग हम लोग को मिले थे बब्बा जी का विसर्जन करने के लिए, वो काफ़ी लोग थे। हर रास्ते में, पूरी रास्ते हम लोग को बब्बा जी मिले थे। फिर हम लोगों ने थोड़ा सा फ़ोटो क्लिक किया। ये हम लोग क्योंकि बब्बा जी जा रहे, फ़ोटो तो होनी चाहिए बब्बा के साथ ना, तो हम लोगों ने थोड़ी सी फ़ोटो क्लिक किया। और फिर हम लोगों ने बब्बा जी का विसर्जन के लिए ले गए। बब्बा जी वहाँ भीड़ के कारण थोड़ा सा हम लोग पीछे भी रहेगा कि हमने सोचा पहले भीड़ थोड़ा सा वो हो जाए। दे दो ना उनको। कहाँ का भगवान लेने भैया आराम से। जय हो जय हो जय हो। ये लो हाँ नशावर करता है ना। देख भाई कागज जरूरी है वो हमारा चिंदी है। ये लो भगवान की जय हो जय जय भगवान। अच्छा ओम किनारे में नहीं जाना बेटा। चलो चलो ज़्यादा ही भीड़ है ना, इस बार बहुत भीड़ है।